हाय गाइस, मैं हूं आपका यूपी का वायरल दादा। दोस्तों, मैंने अपने पीछे टीवी स्क्रीन ऑन करके रखा हुआ है। आंखें खोल लीजिए भारतवासियों, इंडिया वालों, आंखें खोल लीजिए। समय इतना दूर नहीं है। हमारे बच्चों का भविष्य, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक टीवी के पीछे एक झलक दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए, जीएसटी से मची चांदनी चौक में हाहाकार, व्यापारी छोड़ने को मजबूर। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि हर व्यापारी रो रहा है, पूरा भारत का व्यापारी रो रहा है। जहाँ जहाँ ये फूल खिला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, वहाँ वहाँ का हालत बहुत बिगड़ गया है। वही आपको एक पुराना गाना हम सुनाते हैं। जी तू बदला नहीं है, भारत थोड़ा सा नाराज हुआ है। ये भी एक हमारे बहुत पुराने गायक थे, लेकिन गाया उन्होंने नहीं है। लेकिन भारत बहुत इस समय नाराज़ है। इंडिया वाले, उनका गुस्सा, हमारे देशवासियों का गुस्सा अंदर उबलना शुरू हो चुका है। कारण ये जो मैं आपका यूपी का वायरल दादा, आज आप लोग समझ नहीं रहे हैं। शायद दोबारा से एक आंदोलन लड़ना पड़ जाए, लेकिन मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। लेकिन यहाँ जो हो रहा है और जो नेपाल में हुआ है, नेपाल में जो हुआ है वो कहीं हमारे, मैं आपको इससे आगे कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और ऐसा हुआ तो शायद भारत को दोबारा आज़ादी मिलेगी, और ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो में बोल चुका हूँ कि सरकार हर चीज़ को प्राइवेट कर रही है। अरे हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने लोन्स लिए रखे होंगे। घर की ईएमआई होगी, गाड़ी की होगी, एजुकेशन लोन होगी, बेटी की शादी का खर्चा होगा, हाँ, जितने तरह के लोन्स होंगे। उसके बावजूद गवर्नमेंट क्या दे रही है आपको? उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। एक भी नेता को अंग्रेजी का ABCD नहीं आता। हमें तो विश्वास नहीं होता है कि बिजली विभाग के जो नेताजी हैं, उनका सुना कि वो IAS हैं, PCS हैं, जो भी हैं, लेकिन वो किस भ्रम में हैं, क्या है। ये जो आम जनता को आप लोग प्रीपेड, पोस्टपेड, मतलब प्रीपेड हो गया गरीब, पोस्टपेड हो गया अमीर, मतलब यहाँ भी जातिवाद को ढूंढ लिया है। प्रीपेड हो गया तो प्रीपेड हो गया तो गरीब, और पोस्टपेड हो गया तो अमीर। ये जो गवर्नमेंट का जो चल रहा है ना कार्यक्रम, जो लोगों को, जनता को इतना तंग कर रही है। कभी साला बहनचोद लाइन में लग के पैसे निकालो, पैसे लेके भाग कौन गया? वो मज़े ले रहा है, आराम कर रहा है, उसको तो वापस लाया नहीं जाता ना, वो आएगा जीवन में। आ भी गया तो पूरा सेटिंग रहेगा। मतलब हर चीज़ की अंदगी उड़ा रखी है। बच्चों को पढ़ाएं, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी खोलेंगे, खोलने के बाद नौकरी देंगे कहाँ? मुझे आपसे मैं एक ही सवाल करता हूँ कि मैं आपका यूपी का वायरल दादा, मुझे आप ये बताएं कि जब सरकार लोगों को, लास्ट मैंने फिर बोला, लोगों को ज़रूरत है बिजली की जो सरकारी रेट, लोगों को ज़रूरत है रोडवेज बस की जहाँ सरकारी रेट हो, ताकि प्राइवेट बस हो जहाँ आम जनता सफ़र कर सके। एक कोई हमारी बहन है नेहा सिंह राठौर, वो इतना अच्छा गाना, इतना अच्छा बोल रही हैं, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। और मुझे को अगर उनसे
जो हमारी सिस्टर हैं, अगर कभी जीवन में मिलने का मौका मिला तो मैं चरण स्पर्श करके पैर धो के वो जल पीना चाहूँगा। बहुत सही बोला। और जहाँ वो बोल रही हैं बिल्कुल सही बोल रही हैं। आज मैंने उनकी एक वीडियो देखी, एक आदमी उनके साथ कुछ अभद्रता फ़ोन पे कर रहा है। वो बोलता है कि तुम कोलकाता पे काहे नहीं बोलते हो, तुम कर्नाटक जहाँ सरकार नहीं है वहाँ उस पर क्यों नहीं बोलती हो। पहली बात तो वो है कौन? अब वो मर्द ही नहीं है अगर वो ऐसा बोल रहा है। अगर ऐसी घटना हुई है तो, चूँकि मैंने देखा, अगर ऐसी घटना हुई है तो इसका मतलब वो मर्द ही नहीं है कि एक लेडी को इस तरह से फ़ोन करके अगर वो कर रहा है तो वो मर्द ही नहीं है। ठीक है, वो मर्द ही नहीं है। हमारे यूपी के रिक्शे वालों से निपट लेंगे आराम से, एक ही रिक्शे वालों से निपटा देगा जहाँ कभी होगा। तो ये जो वो बोल रही है जहाँ सरकार नहीं है, तो ये गलत बोल रही है भाई। जहाँ सरकार नहीं है वो जो स्टेट्स हैं वो क्यों सरवाइव कर रहे हैं? वो क्यों नहीं बोलते कि ले तेरे को प्रीपेड दूँ, ले तेरे को मैं पोस्ट पेड दूँ, है ले आज ये होगा, आज मटन चिकन बंद रहेगा, आज ये बंद होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, ए हिंदू तू मुस्लिम फलाना ढिमका, बस यही एक बैंड चलता आ रहा है। अरे मतलब भाई हम देश को आज़ाद हुए कितना साल हो गया है यार, ये साला ख़त्म ही नहीं हो रहा। एक ही डंडना बजाते रहो, धुनधुना छुनछुना है, हर करके छुनछुना ही बजाते रहो, खाली हिंदू मुस्लिम ढूंढ लो। सारा कोई भी चलता है उसमें हिंदू मुस्लिम ढूंढ लो, जाति भ्रम ढूंढ लो, जहाँ वहम डालना वहाँ ढूंढ लो, यही करते रहो यार। देश को कहा अब भाई मैं ये कहता हूँ, एक मैं आपके यूपी का वायरल दादा, अगर आप लोग मुझे लाइक करें डिसलाइक करें जो भी करें, ये अगर वीडियो वायरल हो गई ना भाई, एक सवाल करूँगा। अगर मैं तो बोलता हूँ जी से कि भैया एक काम करो, जितने मंत्रालय हैं ये सब गुजरात वालों को बेच दो, 1 रुपये में ज़मीन बेच दो, जिसको जो बेचना है बेच दो भैया, सब कुछ बेच दो। ठीक है, और मुझे लगता है कि जब सब कुछ बिक जाएगा तो सरकार का कोई काम ही नहीं है, जिसको बेचा है वही चलाएगा देश भाई, वही होगा ना गॉडफादर। फिर फ़ायदा क्या इतनी साली देने का कि ये मंत्री, ये कैबिनेट मिनिस्टर, ये नीली बत्ती, ये हूटर, ये विधानसभा, वो राज्यसभा, वो लोकसभा, इसकी ज़रूरत क्या है? जब सब कुछ बेच दिया तो वहाँ जाके हम घंटी बजाएंगे, घंटा घंटा। ये वीडियो आपको अगर बहुत देर से मिले और बहुत मतलब बहुत कुछ बिगड़ जाएगा दोस्तों, बहुत कुछ जीवन में बिगड़ जाएगा। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों का सपना देखते हैं कि वो बने, फलाना बने, ढिमका बने, हम ये बना देंगे बच्चों को। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, कर क्या रही है गवर्नमेंट? बहुत बुरी हालत है। आप अपनी मेहनत से, आज ये व्यापारी रो रहा है दिल्ली का, इसने एक अच्छी गवर्नमेंट चुनी थी, और अभी की वीडियो है, क्या हालत हो गई है। और दिल्ली की सीएम के साथ भी हमने सुना कि कुछ ऐसा हुआ था कि शायद उनको किसी ने कोई हादसा हुआ है, शायद उसके कुछ किया है। अभी जो नेपाल में भी हुआ है कि वहाँ पे भी दौड़ा के मारा है वित्त मंत्री को, और पता नहीं कितने मिनिस्टर्स हेलीकॉप्टर में लटक के जा रहे हैं, कोई सोफे में बैठ के जा रहा है। भाई जब वहाँ की जनता कर सकती है तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? मुझे ये समझाना था कि ये जो जनता, ये जो हमारे व्यापारी भाई हैं, मैं कब से बोल रहा हूँ, रो रहा है। अभी यूएस में 50% का टैरिफ लग गया है। हाँ, क्या कर रही सरकार, क्यों लगा है? क्या कोई मिली भगत है? क्या कोई अंदर खाने डील हुई है कि पहले टैरिफ लगाएंगे फिर टैरिफ हटाएंगे फिर हम महान बनेंगे? क्योंकि हमारा हिंदू मुसलमान तो सब कुछ समझ चुका है, खेला क्या हो रहा है। तो मुझे तो हर चीज़ में सारा खेला ही लग रहा है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एज आम आदमी आप लोगों को अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। व्यापारी रो रहा है, इस बंदे की हो सकता है यूएस में कुछ अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, ये अपना माल भेजता हो, इसको गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया है। ये अपना माल हो सकता है साउथ अफ्रीका बेच रहा हो, ये अपना माल हो सकता है इटली में कर रहा हो, इंग्लैंड में कर रहा हो, पूरे वर्ल्ड वाइड कर रहा हो। इसने अपना कॉन्टैक्ट खुद बनाया है, ये जाके खुद मेहनत करके आया बंदा, खुद मिला, मीटिंग करी, पैसा खर्च किया, अपना सैंपल दिखा, जो भी किया होगा। हाँ, इंडिया में तो जीएसटी की मार जो पड़ी है, लेकिन ऐसे व्यापारियों का जो बाहर सामान जा रहा है और जो और अदर सेक्टर्स हैं जो जा रहे हैं,
तो क्या भीख मांगे? ये भीख मांगे? जो लोग बाहर बिजनेस कर रहे हैं वो भीख मांगे? गवर्नमेंट से यही करती रहे? क्या गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया जो ट्रम्प जी ने 50% टैरिफ ठोक दिया? वहाँ जाके तो बड़ा समर्थन कर रहे थे ट्रम्प इलेक्शन में ट्रम्प। क्या हुआ? जो आप जीवन में जिससे जितना प्यार करोगे ना, जिसको जितना ही बोलते हैं तल्ले चाटना, जितना भी करोगे वही आके ठोक देता है आपको। तो उससे शिक्षा मिलनी चाहिए भारत सरकार को, एक शिक्षा मिलनी चाहिए। हर टाइम ऐसे ऐसे क्या क्या है ये सब नाटकबाजी? आपने तो ऐसे कर लिया, उसने क्या किया? कर लिया। जितने व्यापारी, जितने उद्योग, जितने व्यापार लगे पड़े हैं, जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, रो रहा है। 5 दिन में दुकान का दिवालिया निकल रहा है। और ऊपर से भारत सरकार को जीएसटी देके मार रही है। ले मार, छापा मार, ये कर, वो कर, फलाना कर, ढिमका कर। ये सब नाटक चल रहा है दोस्तों, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और अभी खैर जो भी है, मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। नीचे लिखा हुआ आ रहा है, वही वापस दिवाली पर नहीं होगी आतिशबाजी। क्यों नहीं होगी भाई? क्यों नहीं होगी दिवाली पे आतिशबाजी? वही नाटक, प्रदूषण। अरे हम 45 के हो गए, हमारे पिताजी 80 साल के हो गए, तब तो तुम्हें प्रदूषण दिखता नहीं था। आज प्रदूषण फैलाने का जिम्मेदारी किसने लिया है? कौन उद्योग कर रहा है? भ्रष्टाचार की हद हो चुकी है। सबके काम छीन लिए गए हैं भैया। कल को ये हो सकता है कि कील ठोकने के लिए आपके घर में सरकार का कोई मंत्री आपके घर में आए, लाओ जी मैं दरवाज़ा बना देता हूँ, मैं ही हूँ अकेला और कोई नहीं है, आओ जी स्कूटर रिपेयर करने के लिए मैं ही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आपके एक्टिवा सब जो है वो सरकार द्वारा फलानी जगह सर्विस किया जाएगा। समझ रहे? तो बस ये समझ लीजिए, झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे, बाकी सब एक ही जगह कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। वो है हमारा गुजरात। अब दिवाली आ रही है, अब चलो भाई आतिशबाजी लेके नाटकबाजी हो जाए, प्रदूषण फैल रहा है। साल में एक दिवाली आती है, आदमी इंजॉय करता है, इनका वही नाटक हर साल, वही पुराना आर कॉर्पोरेट वालों समझ रहे होंगे आर क्या होता है। दोस्तों मेरी वीडियो कहीं इतनी देर ना हो जाए कि हमारे देश का बच्चों का भविष्य, मतलब लोग 77 साल के हो रहे हैं, 80 साल के हो रहे हैं, रिटायरमेंट लेने का नाम नहीं है। बच्चों को बोलते हैं 5 साल नौकरी करो, इतना पैसा मिलेगा। अच्छा एक काम करो, तुम IIT की हो तो एक काम करो, सरकार तुमको 20 लाख का मुद्रा लोन दे दी है। एक बाप माँ पढ़ाते हैं उसी के लिए कि बच्चा यूनिवर्सिटी से निकल के 20 लाख का लोन ले ले, और ताकि वो बिजनेस करे और फिर वो क्या बन जाए, सिविल डिफॉल्टर, जीवन खराब, झंड, घर बिक जाए, बैकग्राउंड बिक जाए, सुसाइड कर ले, कुछ भी कर ले। मतलब आप मुद्दे उठाएं, मुद्दे बोले, हर चीज़ से मुद्दे बोले। सबसे पहले तो यूपी रोडवेज को बंद कर देना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ देना चाहिए सरकार को प्राइवेट में, वहाँ दे नहीं रही है। जो चीज़ वन विभाग, कल मैंने सुना लखनऊ में केसर बाग में मछली बाजार में पीपल का पेड़ गिर गया। वन विभाग को क्यों सैलरी दे रहे हो? क्यों भाई? सब हरामखोरी कर रहे हैं बैठ के, पूरा भारत का वन विभाग हरामखोरी करने में लगा हुआ है। वन क्या पेड़ काटता है, बहुत पैसे भेज दिया, कहाँ पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो वन विभाग को आप प्राइवेट करिए, यूपी रोडवेज को प्राइवेट करिए। मैं तो कहता हूँ सब पूरा प्राइवेट कर दो, भाड़ में जाओ, हमारे बच्चों की टेंशन मत लो, वो हम देख लेंगे। दोस्तों मेरी बातों पे विचार करें। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, मैं एक विभाग के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन मार्क करूँगा। और हद मचा रखी है, UPPCL ने जो प्राइवेट को भेज दिया वो बहुत गलत किया है। हर घर में परेशानी है। टाइम हमारा आएगा, समाज का टाइम आएगा, पब्लिक का टाइम आएगा, तब आपको यही दुनिया समझाएगी कि आप लोगों ने क्या हरकत करी है। मैं आपका यूपी का वायरल दादा बड़ा दुखी होके ये अपना वीडियो शेयर कर रहा हूँ। जल्द से जल्द मेरी वीडियो शेयर करें और समझाएं कि बहुत गलत हो रहा है। आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाके शेयर करें। गुड नाइट।